ओके, नाउ वी जस्ट गोइंग टू डील विद द वेरी मिनी टॉपिक. हम स्कोप देख चुके हैं, अब हम ऑब्जेक्टिव्स देखने वाले डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अर्थात क्या फाइनल रिक्वायर्ड है. ठीक है, मतलब क्या एम्स हैं, गोल्स हैं. सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट और उसको सॉल्व करा जाए. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उनको मैंने फाइनलाइज भी किया है. वी विल सी. ओके, सबसे पहला क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड गोल्स को कैरी आउट करें ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. ठीक है, गवर्नमेंट का. एंड देन स्ट्रेंथन करें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ताकि सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए. इसके बाद डेवलप करना, बिल्ड करना और इम्प्रूव करना सिस्टम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का. एंड देन सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमॉन्ग मासेस. सोशल जस्टिस इन द सेंस कि जो रिसोर्सेज हैं, नॉट ओनली द रिसोर्सेज बट जो सर्विसेज हैं प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी, और ह्यूमन डिग्निटी हो गया. ठीक है, दोज थिंग्स आर ऑल्सो देयर. फिर इक्विटी, रीडिस्ट्रीब्यूटिव इश्यूज़ को भी फोकस करना. इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम्स जो आती हैं कि यदि हमारे पास मतलब वही चूहे बिल्ली, वो बिल्लियों की कहानी है ना कि एक रोटी होती है, बंदर आके ले जाता है तो दो बिल्लियाँ लड़ती रह जाती है. तो द थिंग इज़ दैट कि वो रोटी कैसे इक्वली डिवाइड हो कि दोनों बिल्लियों को वो इक्वली मिले. सो दैट इज़, अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में वो रोटी कैसे डिवाइड हो ताकि सबको इक्वली मिले. तो दैट्स अ प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करना है. देन इश्यूज़ विद फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हो गए, ह्यूमन की बेसिक नीड्स हो गए, उनको फोकस करना है. स्ट्रेंथन करना और इंक्रीज़ करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को ताकि डेवलपमेंट बढ़िया तरह से हो. इसके बाद जो एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ठीक करना है. फॉर एग्जांपल अभी जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, वहाँ पे सिंगापुर बेस्ड लाइक ओरिएंटेड वैसे ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड सिटी बनने वाली है. और तो वहाँ पे क्या है, इकोलॉजिकल कंसर्न्स भी आए हैं, तो उसको भी अभी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, उन कंसर्न्स को रिमूव करने का प्रयास कर रही है. ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. और मोबिलाइजिंग, और इवन आज हमारे होम मिनिस्टर सर जो हैं हमारे अमित शाह सर, ही हैज़ ऑल्सो विजिटेड पोर्ट ब्लेयर टुडे इटसेल्फ. सो द थिंग्स आर गोइंग अप इन दैट ब्यूटिफुल स्पेस ऑफ आवर नेशन. देन वी हैव मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन देयर एलोकेशन. पहले तो रिसोर्स अगर देश में है तो उसका यूज़ कैसे करें. इंडिया फेजेस दिस प्रॉब्लम इन द वेरी बिगनिंग. जब इंडिपेंडेंस हुआ तो मतलब ना, इफ़ यू आर हैविंग द रिसोर्सेज, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उसको यूटिलाइज, एक्सप्लॉइट करने की क्षमता या टेक्नोलॉजी या उतना फाइनेंस इंडिया के पास नहीं था. दैट्स वाई वी ओपन टू FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली इन दिस माइनिंग सेक्टर एंड ऑल. वहाँ पे टैक्सेशन का कुछ बहुत अलग तरह से वर्किंग किए गए थे. तो रिसोर्सेज को कैसे अपने मोबिलाइज करें, अपने तक लाएँ, समेटें और कैसे उनका एलोकेशन करें प्रॉपर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करना है, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ करना है ताकि सोशल चेंज आए. अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, जब कोऑर्डिनेशन होगा. और अंडरस्टैंड करना है लोकल प्रॉब्लम को, नॉट दैट यू शुड नॉट सिट इन 4 वॉल्स एंड ये पॉलिसी ले आओ, वो पॉलिसी ले आओ. यू हैव टू गेट इन टू ग्राउंड लेवल एंड यू हैव टू गेट द लोकल प्रॉब्लम्स. देन वी हैव फैसिलिटेटिंग डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज़, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है वो इकोनॉमिक प्लानिंग देखे बट एट द सेम टाइम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान भी देखे. अगेन निकोबार का जो एग्जांपल है ग्रेट निकोबार का, निकोबार एंड ग्रेट निकोबार आर डिफरेंट. सो वहाँ पे भी मतलब कम्युनिटी जो है, निकोबारिस ट्राइब है वहाँ पे, वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान भी लाया गया है. इफ़ यू वुड बी एबल टू सी इस टॉपिक से ना, आप मतलब ये जो एग्जांपल है इससे आप डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को देख सकते हैं. ठीक है, then we have encouraging the participation of people is very much important. Okay, it's not about only the government and administration but also about the participation of people. अब जो ब्यूरोक्रेसी है अर्थात जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो एफिशिएंट हो, स्किल्ड हो, कम्पिटेंट हो, ट्रेंड हो, और दे शुड बी कैपेबल इनफ कि वो न्यू चेंजेस के साथ ट्रांसफॉर्म हो सकें. ठीक है, ताकि तभी सोसाइटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएंगे. अब द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर एंड, देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. तो ये एग्जीक्यूटिव्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया. एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. परमानेंट वो होते हैं जो
जैसे कि हमारे IAS ऑफिसर्स हो गए, IFS IRS हो गए, फाइनेंस ऑफिसर्स हो गए, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और पॉलिटिकल जो हो गए, जो इलेक्ट होकर आए हैं, हमारे MLAs MPs हो गए। तो इन दोनों के बीच में एक एमिकेबल एंड प्रॉपर, अर्थात भाई बंधु वाली रिलेशनशिप हो, ताकि ये लोग जो है मिलकर प्यार से पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन करें, उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ ये आप पैराग्राफ जब आप पढ़ोगे ना, तो इस आई फील दैट यहाँ से ना, आई डोंट नो वाई, बट मुझे लगता है इस लाइन से क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं। ठीक है, आयरनी इज दैट स्पीड एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी स्लो। ये क्यों है, उसका आंसर यहाँ नीचे है, क्योंकि सोसाइटी ट्रेडिशनल है, लैक ऑफ ट्रेडिशन इन द सेंस जो मॉडर्नाइजेशन, ये सब जो ऊपर लिखे हुए इनको फॉलो नहीं करना चाहती, लैक ऑफ एजुकेशन है, डेवलपमेंट अनबैलेंस्ड है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनस्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो पॉइंट है ये फुलफिल नहीं हो रहा, ये भी फुलफिल नहीं हो रहा, एब्सेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों मतलब ये आ सकता है कि ऐसा है मगर क्यों, तो आंसर आपको नीचे एक लाइन में है, लेकिन आपको ये एक एक पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत ईजी से टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। पहले तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड गोल है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मशीनरी डेवलप करना है, पॉलिटिकल जो हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिस्टम डेवलप करना है। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक इट वॉजंट विजिबल। डेवलपमेंट ओरिएंटेड गोल है एडमिनिस्ट्रेशन का मशीनरी अपलिफ्ट करना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ब्रिलियंट करना है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, इक्विटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इश्यूज़ हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, रोटी वाली स्टोरी, उसको सॉल्व करना है। राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, बेसिक डिग्निटी राइट्स हो गए, उन सबको अपहोल्ड करना है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, कैपेसिटी बनानी है, साथ साथ इंक्रीज़ भी करनी है, एक्सपैंड भी करनी है। एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करना है, अल्टीमेटली ख़त्म करना है, और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है। रिसोर्सेज को पहले तो कैपेसिटी मतलब बनानी है कि वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज और उनको कैसे प्रॉपर एलोकेट कर सकते हैं। सोशल चेंज लाना है ताकि सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन तीनों मुद्दों में चेंज लाना है। कोऑर्डिनेशन प्रॉपर करना है, एक्चुअल लोकल प्रॉब्लम्स, ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को फोकस करना है, फैसिलिटेट डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, ज़ील होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज ऑल्सो मस्ट रिक्वायरमेंट, एंड फाइनली ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल की होनी चाहिए, एफिशिएंट हो, स्किल्ड हो, कम्पिटेंट हो, ट्रेन हो, न्यू चेंजेस के साथ चेंज हो सके ताकि सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की क्षमता रखे। इसके बाद जो हमारा है कि प्रॉपर रिलेशनशिप, एमिकेबल और एक प्रॉपर रिलेशनशिप हो बिटवीन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव and the political executive. This is where our objectives part end. So yes, next we are going to study the features of development administration.